उनका ज्ञान आज कहीं रुका है? आप मुझे बताइए। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कमी होती, संत रामपाल जी में कमी होती, तो आज उनका ज्ञान रुका होता। आज देखिए शिखर पर चढ़ा है। जब संत रामपाल जी महाराज जी का ये बरवाला कांड हुआ था, जब हजारों में संख्या थी, आज जब से करोड़ों में संख्या हो गई, आज 10 करोड़ से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। को पहले बता दिया, जो भी वहाँ पर दिखाया गया, मैं एक ही में आपके सारे क्वेश्चन दे देता हूँ। जो भी वहाँ पर 6 दिन इनने कुछ नहीं दिखाया, पुलिस वालों ने ना, आपकी मीडिया ने और पुलिस वालों ने और जो तुम्हारे नेताओं हैं, इनने षड्यंत्र रच करके जो कुछ उनको दिखाना था वो बाद में वहाँ पर पेश किया गया, बाद में वहाँ पर ले जा करके बनाया गया, दिखाया गया। ये सारी चीज़ें जो उन्हें दिखाने थे, ये सारी चीज़ देखो। जब किसी को फंसाना होता है, आपने देखा होगा, अब एक आदमी कोई पकड़ के आ जाए किसी भी केस में, उसके ऊपर 6 केस और लाद दिया जाता, उसको 6 लीटर दारू लगा दे, क्योंकि हौसला पकड़ा दे, तुमको हथियार पकड़ा दे और बोल लगा के बंद कर दे, कई जे पकड़े गए। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सरकारों की जो गंदी नीयत होती है, और ये सरकारों के अलावा जो राजनेता होते हैं उनकी गंदी नीयत होती है, और ये तुम्हारे साधु महात्मा जिनकी पोल खुल रही थी, इनकी गंदी नीयत थी। इनने ये सारे षड्यंत्र रच करके संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये थोपा गया था। इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो आज संत रामपाल जी महाराज जी 8 केसों में बरी हो चुके हैं, कोई भी केस का साबुत नहीं हो पाया। केस तो किसी के ऊपर भी लगा देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साबुत कहना सबसे बड़ी बात होती है। एक भी केस का किसी ने साबुत नहीं कर पाया। संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष पाए गए, 8 केस निर्दोष हो गए हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर भी निर्दोष है, अगर इतने केसों से बरी होगा तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, वो संत की मौज होती है। मैंने पहले कहा है, वो परमात्मा करे करावे साइयां, मन में लहर उठाए और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जाए। अगर परमात्मा इतना ही अगर सहल हो जाए ना, तो चाहे जो प्राप्त कर लेता। वो परमात्मा सरल भी है। आज सरल होने का मतलब ये है कि ऐसी लीला करता है वो कि कोई भी देवता भी नहीं समझ सकते हैं इंसान की तो औकात क्या है, कि ये भगवान है। तो आज वो लीला कर रहे हैं, उनकी ये लीला है। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी, जब जितने अभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, बच्चों तुम तो सतलोक जाओगे ही जाओगे, मर्यादा में रहोगे, और हजारों वर्ष तक ये मिशन चलता रहेगा। आज के बाद, इस संत के बाद, इस दावा है, इस संत के बाद कोई संत नहीं रहेगा। संत रहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी रहेंगे। हजारों वर्ष तक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई गुरु नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, एक अनेकन हो गए पुनः अनेक हो एक, वो हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक। सतनाम आज तक किसी भी, जितने भी आपके साधु संत हैं, महात्मा हैं, मंडलेश हैं, इनको सतनाम का पता भी नहीं है कि खाने की चीज़ है, कि लगाने की चीज़ है, कि समझने की चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके जाने के बाद ये सब पछताएंगे अगर जो नहीं आएंगे शरण में। इनके बाद जाने के बाद ये रोएंगे, और फिर इनके मंदिर मस्जिद बना के फिर भला ही पूजते रहे, उनको वो लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे हमारा कहना है, फालतू बकवास कहने से कुछ नहीं होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी ग्रंथ नहीं छोड़ा है, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बता दिया कि वो कबीर इज गॉड, सुप्रीम गॉड। और जो कहा है, 7 समद की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो वो परमात्मा केवल संत रामपाल जी महाराज जी वो गुरु हैं। इनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। चाहे पूरे समुद्र की स्याही कह लो, चाहे पूरी धरती का कागज कह लो, पूरे बनों की कलम बना लो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित करके दिखा दिया है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधरे बैन विनोद, वो 4 वेद 60 शास्त्र तो कहें 18 बोध। सतगुरु जो होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। आज तक किसी भी संत ने 4 वेद 6 शास्त्र उठा करके नहीं दिखाए थे। तो नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। हम आपको लेके आए हैं एक नई वीडियो में, जो कि हमने देखा था। ये सर जी हैं, हमने इनको कई बार साधना टीवी पे देखा, और हर उस पर देखा, हमने इनको मीडिया के हर ऐप पे देखा। हमने कहा ये सर जी हैं तो हैं क्या, इनका ज्ञान सुना हमें बड़ा अच्छा, लेकिन हमने मन में भी कुछ प्रश्न आया, तो हमने कहा इनको घर पे बुलाया है। हमने सर जी को घर पे बुलाया। अब हम इनसे पूछते हैं कौन से गुरु जी से जुड़े हैं। पहले हम इनके पता पूछ लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार बहन जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत दास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं निवाड़ी जिले MP का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमने आपका इतना ज्ञान देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप किस गुरु जी से जुड़े हो? देखिए, मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया है मैंने। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या हम पूछ सकते हैं आपसे? जी बहन जी, बिल्कुल पूछिए। जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में शंकाएं हो, जो भी आपको क्वेश्चन करना हो, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने ये भी सुना है आप राम को नहीं मानते, फिर भी आप राम राम क्यों बोलते हो?
देखिए, आपने सुना है, जो बिल्कुल गलत सुना है कि हम राम को नहीं मानते हैं। हम राम को मानते हैं और आदि राम को मानते हैं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। कोई बिरला होगा वो आदि राम को जानता होगा। राम राम सब चिल्लाते हैं, राम राम माने ये राम नहीं है जो दशरथ के राम हैं। आदि राम कोई बिरला जाने। यहाँ पर 4 रामों का वर्णन भी दिया है रामायण में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। वो जग से न्यारा है, वो आदि राम है। हम उस राम को मानते हैं। हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने उस आदि राम के बारे में बताई, उसकी परिभाषा बताई है, जो वेद शास्त्रों से प्रमाणित की है। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस आदि राम का नाम बताया है। वो कबीर देव है, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है, वो है आदि राम। तो राम राम कहना एक संकेत होता है। जैसे नाम जाप कर रहे तो एक दूसरे से मिलते हैं, क्यों भैया राम राम, तुमने नाम जाप कर रहे हैं कि नहीं? तो हम बोल देते हैं हाँ राम राम। अब जैसे सत साहेब भी बोल दो, हम लोग बोलते हैं सत साहेब क्या सुमरन कर रहे हो? दूसरे भगत ने कह दिया हाँ सत साहेब हम कर रहे हैं सुमरन। तो संकेत होता है कि भैया सुमरन करते हो कि नहीं? तो बोल दिया हाँ सत साहेब हम सुमरन करते हैं। आपने कहा हम राम को मानते हैं। अरे राम को मानने वाले हमारे श्री मोदी जी हैं, मतलब जो ये प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राम को अयोध्या में मंदिर बनवाया। वैज्ञानिकों के द्वारा उन्होंने मतलब कुछ ऐसा किया जिससे सूर्य द्वारा उनको तिलक लगाया गया। आपके संत रामपाल जी महाराज जी राम को मानते तो कुछ ना कुछ तो कराते। देखिए, आपने कहा है जो मोदी जी की बात की है आपने, तो देखिए वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वो उनकी जहाँ पर उनके गुरु हैं, जहाँ तक उनको शिक्षा दी गई है, जिस राम की शिक्षा दी है उस राम का उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनवा दिया। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो आदि राम के बारे में है, आज हमारे 11 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी। नहीं, यहाँ पे हम राम की बात कर रहे हैं। नहीं, आपके गुरु जी का हमने इतना ज्ञान सुना है, मतलब जितने मोदी जी को भी इतना प्रपोज नहीं करते आदमी, जितने संत रामपाल जी महाराज जी को ट्यूटा पे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कब्जा ही कर लिया। अरे इतना बड़ा माने तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। इसके माने आप लोग राम को मानते नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी ने राम के लिए। देखिए, हमने बताया है कि हम उस राम की सेवा करते हैं। उस राम के लिए 11 आश्रम बनवा दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने। देसी घी के भंडारे चलते हैं 3-3 दिन तक। मोदी जी का कहीं भंडारा चल रहा है? मुझे बताइए आप। संत रामपाल जी महाराज जी के 3-3 दिन तक 11 आश्रम में भंडारे चलते हैं। पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है। पूरे विश्व के लोग एक दिन में पहुंच जाए, वहां पर कोई चीज की कमी नहीं होती है। देसी घी के भंडारे, बर्फी, जलेबी, लड्डू, कचौड़ी, वहाँ हर चीज छुट्टा बटती है। और जितना जिसको खाना है, जितने बार हो, हर इंसान के लिए एक एक रजाई, एक एक गद्दे की व्यवस्था होती है। इस समय सर्दी है, गर्म पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था होती है, नहाने की व्यवस्था होती है, टॉयलेट में सारी सुविधाएं होती हैं, हर टॉयलेट में साबुन की व्यवस्था होती है, हर श्रद्धालु के इतने तक के जूता को साफ करके रखने वाले की भी व्यवस्था होती है। उन जूतों को भी सुरक्षित रखा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए नहीं किया है? संत रामपाल जी महाराज जी ने उस आदि राम के लिए इतना किया है। पृथ्वी पे उनके गुणगान जितना भी किया जाए उतना कम है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उनके गुणगान करते करते जिब्या नहीं थकती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज 11 आश्रम चलवा रहे हैं और आज 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र हैं पूरे भारत में। जहाँ भी इंसान जहाँ भी चाहे वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकता है। और नाम उपदेश लेने में 1 रुपया नहीं लगता है संत रामपाल जी महाराज जी के। वहाँ से फ्री में पूरी सामग्री भी दी जाती है। नाम उपदेश के बाद अमृत जल मिलता है, प्रसाद मिलता है, बुक मिलती है जिसमें भक्ति बोध कहते हैं, सारी व्यवस्था, रक्षा सूत्र, सारा सब कुछ जितना भी, और एक बढ़िया गुरु जी की तस्वीर मिलती है, पवित्र परमात्मा होते हैं जिसमें। तो सारी संत रामपाल जी महाराज जी उस राम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि उनके कहने का कोई गुणगान नहीं कह सकते हैं। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं लेते। हम जब उनका करोथा आश्रम जब्त हुआ था तो वो कुछ से बता रहे थे कि साथ लोग जाने के लिए भी 1 लाख रुपयों की मांग करते हैं। देखिए, आपने जो सुना है बिल्कुल निराधार है, गलत है, सरासर गलत है। पैसा लेने वालों की तो हम बताते हैं इनकी दुकानों की। आज हमसे कहिए, आज तुमने जो कहा है राम मंदिर जो बना है 11 महीने में, बताया जा रहा है वहाँ पे करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति जुड़ गई है। तो वहाँ के जो पंडित पुजारी हैं उनके लिए जुड़ गई है, और जो वहाँ पर इनका टेस्ट है उनके लिए जुड़ गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो पैसा लिया जाता है, ना कोई प्रकार का चार्ज लिया जाता है। वहाँ पर सब निःशुल्क रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक एक भी श्रद्धालु से कोई भी चार्ज नहीं लिया है। जो भी करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाकर देखिए, किसी भी समागम में जाइए, किसी भी भंडारे में जाइए, सब कुछ फ्री रहता है। आपके संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो नया है, लेकिन हमारे राम कृष्ण और इन सभी के नाम तो बहुत पुराने हैं, इनके पंथ भी बहुत पुराने, जबकि प्राचीन ही को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यहाँ पे तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी नए हैं, तो ये कौन से प्राचीन को है कि सर्वश्रेष्ठ माने जाए इनको? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, चारों युगों का प्रमाण दिया है, वो परमात्मा चारों युगों में आता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, आपने जो कहा था उसके पहले मैं उस क्वेश्चन का एक और आंसर देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपने जो कहा मोदी जी ने मंदिर बनवाया, राम मंदिर,
अंदर, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 महीने तक निःशुल्क भंडारा करवाया। वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए, जितने भी आए, सबकी व्यवस्था की पूरी, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वहाँ गद्दे रजाइयों की व्यवस्था फ्री की थी 1 महीने तक। और जहाँ भी कोई धार्मिक काम होते हैं, जहाँ भी कोई किसी भी प्रकार की आपदा आती है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी आगे खड़े पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है तो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है। आज तक किसी भी संत का समाज सुधार में योगदान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद किसी भी प्रकार की नशे करते हो, किसी भी प्रकार का जुआ खेलता हो, व्यसन हो करता हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, किसी भी प्रकार का सब सुधर जाते हो। आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन नहीं करता है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। और दहेज प्रथा जैसा राक्षस जो संसार में सबसे बड़ा राक्षस है दहेज प्रथा, उस प्रथा को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद किया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आडंबर को बंद किया है, जिससे सभी जो तुम्हारे धर्मगुरु हैं इनको मिर्ची लगती है। तो क्यों लगती है? पाखंडवाद का खंडन किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। आपने बहुत प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन हमने जो नया प्रश्न पूछा उसके तो आपने उत्तर ही नहीं दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी का पंथ तो नया है, हमारे पंथ तो प्राचीन है, प्राचीन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए, प्राचीन इसे नहीं कहते हैं। आपने कहा है कि आपके राम प्राचीन है। राम तो आपके द्वापर में त्रेता में आए, रामकृष्ण द्वापर त्रेता में आए। अरे प्राचीन तो वो है, परमात्मा कहता है सतयुग में सत्सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अरे राम तो ठीक है ढंगा में, दुर्गा जी भी तो है ना, सतयुग से चली जा रही है उनकी भक्ति। देखिए, चाहे दुर्गा हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये पंचदेव हैं। इनकी सीमा बताई है, ये पूजनीय नहीं है। इनकी साधना बताई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। हम उनकी साधना करते हैं और हम ऐसा नहीं है कि इनकी साधना नहीं करते हैं। ये पंचदेव हैं, हम इनके लोक में रह रहे हैं। तो जैसे आप इस लोक में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको नल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, तो उनका बिल देना पड़ेगा कि नहीं? इसी प्रकार हम उनका टैक्स देते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश हैं, इन पंचदेवों की हम भक्ति करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी भी भक्ति करते हैं, जिससे हमें यहाँ से छुटकारा मिल करके हम अपने पुनः लोक को जाएंगे, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, अर्जुन उस परमेश्वर की चरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो हम उस परमेश्वर की तैयारी भी करते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, किसी भी देवी देवता को। संत रामपाल जी महाराज जी जो दोपहर की शून्य कंदन रमणी होती है, उसमें चींटी से लेके हाथी तक सभी जितने भी देवी देवता हों, चाहे वो किसी भी संत महात्मा हो, सबका सत्कार करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे आप बहुत संत रामपाल जी में हम संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज जी का बरवाला आश्रम जब्त किया गया था तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो पर्सनल रूम था उसमें चॉकलेट पाई गई थी। बताओ दर्शकों, कभी संत चॉकलेट खाते हैं? ये कौन सा शौक है? ये संत हैं? देखिए, जो आपने कहा है चॉकलेट पाई गई थी या कुछ भी, जो वहाँ पर जो वहाँ की जो बरवाला की जो घटना हुई है उसके बारे में पूरी जनता गुमराह है, किसी को भी कोई सच्चाई का पता नहीं है। जहाँ इन्होंने जब वहाँ पर दिखाया, वहाँ पर 6 दिन तक भूखा प्यासा रखा भक्तों को, 6 दिन तक घर में पहने रहे, वहाँ की सच्चाई नहीं दिखाई। लेकिन वहाँ पर जो इनको दिखाना था उसके बाद इनने जो प्रशासन है, जो नेता हैं, जो तुम्हारे संत हैं, इन लोगों ने जिनने जो षड्यंत्र रचकर संत रामपाल जी महाराज जी को वहाँ पर गिरफ्तार किया था, वहाँ पर बरवाला कांड कराया, वहाँ पर एक संत को पकड़ने के लिए 40,000 पुलिस फोर्स गई। ये कहाँ की संत की, कौन से सरकार की राजनीति है, कौन से नेता की राजनीति है? एक संत को पकड़ने के लिए 40,000 पुलिस फोर्स गई। जितनी भी हमारे श्रद्धालु थे संत रामपाल जी महाराज जी के, इनको लाठियों से मारा, डंडों से मारा, पुलिस ने गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां चलाई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। और वो उसका षड्यंत्र रच करके उसका पूरा जो संत रामपाल जी महाराज नहीं, संत होते तो 6 लोगों की मौतें नहीं होती। और उन्हें ये भी दिखाया गया, हमने भी देखा था बरवाला कांड, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ही पुलिस पे वो कर रहे थे। देखिए, आपने जो कहा है बिल्कुल गलत किया है और गलत आधार है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने किसी को नहीं मारा, उनके पास क्या था मारने के लिए? यहाँ से आंसू गैस के गोले जे दागते थे, उनको उठाकर बाहर जरूर फेंकते थे वो, कि ताकि वहाँ ना घल जाए। वहाँ जे यहाँ से पुलिस दागती थी आंसू गैस के गोले, उनको बाहर फेंक रही थी। जो पब्लिक थी वो उठा के बाहर फेंक रही थी, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले वहाँ पे फूटते थे, वहाँ पे पानी, मिर्ची का पानी फेंका गया मशीनों के माध्यम से। वो मिर्ची का पानी छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जा रहा था, स्त्रियों के आंखों में जा रहा था, पुरुषों की आंखों में, बुजुर्गों के आंखों में जा रहा था। वो मिर्ची का पानी, आंसू गैस के गोले, उससे हजारों आदमियों की आंखें खराब हो रही थी। तो उनको उठा करके उन गोलों को बाहर फेंका और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने किसी के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाई। अरे तो अगर भगवान होते तो वे आप क्या 6 आत्माएं सतलोक पर चली गई तो वे मरती ना। देखिए, मरना जन्म देना ये तो
भगवान है। हाँ, गुरुजी कहते हैं कि सबको होना है, क्योंकि यहाँ से एक बार तो सब मरेंगे। नहीं, आश्रम में थी तो मरी क्यों? मरना नहीं चाहिए था। देखिए, जब पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर गोलियां चलाई, इसके पहले गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा उठा कर देख लीजिए, उसमें पहले लिख दिया था संत रामपाल जी महाराज जी ने कि ऐसी एक लीला होगी जिसमें 6 आत्मा सतलोक जाएंगी। तो हजारों लोगों पर गोलियां दागी थी, 6 क्यों मरी? उनका वर्णन आज आध्यात्मिक ज्ञान गंगा उठाकर देख लीजिए। वो 2012 में लिख दी थी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और 14 में बड़वाला कांड हुआ है। तो जो सतलोक जाने की जो लीला करनी थी, जिस कारण से आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे, जनता कैसे बैठते? ना तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में ले जाने का किसी का वो है, केवल षड्यंत्र सबसे कराते हैं। परमात्मा कहते हैं ना जो अपनी वाणी में, करे करावे साइयां मन में लहर उठाए, और दादू श्रद्धा जीव के आप बगल हो जाए। इन जीवों के सर पर रख के वो परमात्मा दूर रहता है, खेल खिलाता है। इसी परमात्मा को अपनी जो लीला करनी थी, अगर परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज जी आज आश्रम में होते, रोज रोज दंगे होते, तो परमात्मा ने सोचा कि एक बार ही दंगा हो जाए, एक बार ही जाकर के ऐसा करो कि जेल में बैठ जाएं। और उनका ज्ञान आज कहीं रुका है? आप मुझे बताइए। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कमी होती, संत रामपाल जी में कमी होती, तो आज उनका ज्ञान रुका होता। आज देखिए शिखर पर चढ़ा है। जब संत रामपाल जी महाराज जी का ये बड़वाला कांड हुआ था, जब हजारों में संख्या थी, आज जब से करोड़ों में संख्या हो गई। आज 10 करोड़ से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। अरे आपने तो यहाँ पे एंड ही कर दिया। अभी तो बड़वाला कांड की बहुत बातें रह गई। हमने देखा था बड़वाला कांड में कि वहाँ पे बताओ, संत कभी स्विमिंग पूल में नहाते हैं? संत का कभी शौक है कि स्विमिंग पूल में नहाओ? देखिए, मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें प्लानिंग के आधार से मैंने आपको पहले बता दिया। जो भी वहाँ पर दिखाया गया, मैं एक ही में आपके सारे क्वेश्चन दे देता हूँ। जो भी वहाँ पर 6 दिन इनने कुछ नहीं दिखाया, पुलिस वालों ने, ना आपकी मीडिया ने और पुलिस वालों ने, और जो तुम्हारे नेताओं हैं, इनने षड्यंत्र रच करके जो कुछ उनको दिखाना था वो बाद में वहाँ पर पेश किया गया, बाद में वहाँ पर ले जा करके बनाया गया, दिखाया गया। ये सारी चीज़ें जो उन्हें दिखाने थे, ये सारी चीज़ देखो। जब किसी को फंसाना होता है, आपने देखा होगा, अब एक आदमी कोई पकड़ के आ जाए किसी भी केस में, उसके ऊपर 6 केस और लाद दिया जाता, उसको 6 लीटर दारू लगा दे, क्योंकि हौसला पकड़ा दे, तू हथियार पकड़ा दे, और बोल लगा के बंद कर दे कि जे पकड़े गए। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सरकारों की जो गंदी नीयत होती है, और ये सरकारों के अलावा जो राजनेता होते हैं उनकी गंदी नीयत होती है, और जो तुम्हारे साधु महात्मा जिनकी पोल खुल रही थी, इनकी गंदी नीयत थी। इनने ये सारे षड्यंत्र रच करके संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये थोपा गया था। इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो आज संत रामपाल जी महाराज जी 8 केसों में बरी हो चुके हैं, कोई भी केस का साबुत नहीं हो पाया। केस तो किसी के ऊपर भी लगा देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साबुत करना सबसे बड़ी बात होती है। एक भी केस का किसी ने साबुत नहीं कर पाया। संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष पाए गए, 8 केस निर्दोष हो गए हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर भी निर्दोष है, अगर इतने केसों से बरी होगा तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, वो संत की मौज होती है। मैंने पहले कहा है, वो परमात्मा करे करावे साइयां मन में लहर उठाए, और दादू श्रद्धा जीव के आप बगल हो जाए। अगर परमात्मा इतना ही अगर सहल हो जाए ना, तो चाहे जो प्राप्त कर लेता। वो परमात्मा सरल भी है। आज सरल होने का मतलब ये है कि ऐसी लीला करता है वो कि कोई भी देवता भी नहीं समझ सकते हैं इंसान की तो औकात क्या है, कि ये भगवान है। तो आज वो लीला कर रहे हैं, उनकी ये लीला है। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी, जब जितने अभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, बच्चों तुम तो सतलोक जाओगे ही जाओगे, मर्यादा में रहोगे, और हजारों वर्ष तक ये मिशन चलता रहेगा। आज के बाद, इस संत के बाद, इस दावा है, इस संत के बाद कोई संत नहीं रहेगा। संत रहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी रहेंगे। हजारों वर्ष तक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई गुरु नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, एक अनेकन हो गए पुनः अनेक हो एक, वो हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक। सतनाम आज तक किसी भी, जितने भी आपके साधु संत हैं, महात्मा हैं, मंडलेश्वर हैं, इनको सतनाम का पता भी नहीं है कि खाने की चीज़ है, कि लगाने की चीज़ है, कि समझने की चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके जाने के बाद ये सब पछताएंगे अगर जो नहीं आएंगे शरण में। इनके बाद जाने के बाद ये रोएंगे, और फिर इनके मंदिर मस्जिद बना के फिर भलाई पूछते रहे, उनको वो लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे हमारा कहना है, फालतू बकवास कहने से कुछ नहीं होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी ग्रंथ नहीं छोड़ा है, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बता दिया कि वो कबीर इज गॉड, सुप्रीम गॉड। और जो कहा है, 7 समद की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती सब कागज करूं, गुर गुण लिखा ना जाए। तो वो परमात्मा केवल संत रामपाल जी महाराज जी वो गुरु हैं। इनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। चाहे पूरे समुद्र की स्याही कह लो, चाहे पूरी धरती का कागज कह लो, पूरे बनों की कलम बना लो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित करके दिखा दिया है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र तो कहें 18 बोध।
सतगुरु जो होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान देगा। आज तक किसी भी संत ने 4 वेद 6 शास्त्र उठा करके नहीं दिखाए थे। तो मेरा सभी से अनुरोध है, पढ़ी लिखी समाज है, शिक्षित समाज है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर अपने जीवन का कल्याण कराएं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं बारंबार, और तरबल से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। बार बार मनुष्य जीवन ना मिलने का कारण यह है कि आज सतगुरु सामने हैं और आज हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। 184 भोग के पौ पे अटकी आए, और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। सभी से हमारा अनुरोध है कि मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाने दें। रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अच्छा सर जी, तो आपका धन्यवाद हमारी शंका का समाधान करने के लिए। तो जो ऐसा हमने सुना था संत रामपाल जी महाराज जी को, वैसा ही हमने पाया है। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।